लाइलाज बीमारियों के इलाज के दावों और इश्तहारों की आज बाजार में भरमार है। इनमें से कुछ मर्ज तो ऐसे भी हैं जिनके बारे में मेडिकल साइंस आज तक ये तक मालूम नहीं कर पाई है कि आखिर वो होते ही क्यों हैं। जबकि कुछ कथित डॉक्टर मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए सीधे कर रहे हैं। आइए आज करते हैं इसी तरह के एक मामले की तफ्तीश। फर्जी और झोलाछाप डॉक्टरों के जन स्वास्थ्य के साथ चल रहे खिलवाड़ पर अदालत ने हस्तक्षेप करते हुए हाल ही में जिलों के मेडिकल ऑफिसरों को आदेश दिए थे कि अप्रैल 2004 तक उन सभी डॉक्टरों, क्लिनिकों या फिर किसी भी तरह से चिकित्सा से जुड़े लोगों का अपने यहाँ पंजीकरण करें। अदालत का मानना है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या प्रदेश की भारतीय चिकित्सा परिषद में रजिस्टर्ड डॉक्टर ही लोगों के इलाज के लिए पात्र होने चाहिए। बावजूद इसके हालात ज्यों की त्यों हैं। कुछ कथित डॉक्टरों का ये डर है कि सर्टिफिकेट वगैरह जमा कराने से उनकी तो पोल ही खुल जाएगी। दूसरे इनका यह भी ख्याल है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं तो मुहैया नहीं करा पाती है, इसलिए इन झोला छाप लोगों का महत्व बना रहेगा और हमें पंजीकरण की क्या जरूरत। कुल मिलाकर अगर उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो 3 लाख से ज्यादा चिकित्सक लोगों के इलाज में लगे हैं। इनमें से तकरीबन 1,20,000 चिकित्सक ही ऐसे हैं जो कि क्वालिफाइड हैं। जहां तक पंजीकरण के लिए आवेदन का सवाल है तो ये आंकड़ा 2 लाख के आसपास ही झूल गया। जनमानस को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे नकारात्मक पहलू ये है कि पढ़े लिखे डॉक्टर गांव देहात में जाने और रुकने को तैयार नहीं हैं, जबकि मरीजों के इलाज के लिए जैसे तैसे उपलब्ध डॉक्टरों के दावे और कथित चमत्कार ही इनकी मजबूरी का भरपूर शोषण करते हैं। बीमारी से मुक्ति पा जाए, ये स्वाभाविक इच्छा होती है मनुष्य के अंदर। उसका गलत फायदा कुछ लोग उठाते हैं। वो ये कह के उठाते हैं कि हम इसको ठीक कर देंगे, जबकि ये उनका कहना पूर्णतः असत्य है। लाइलाज बीमारियों के इलाज के इश्तहारों को ज्यादातर लोग भले ही झांसा समझे, लेकिन बीमारी की चपेट में आए लोगों के लिए इन चालों में आशा की किरण दूर दूर तक नजर नहीं आती। कहा भी जाता है कि मरता क्या न करता। मिर्गी के इलाज की आस में लोग जब इन इश्तहारी डॉक्टरों के पास मोटी रकमें गंवाकर बेहाल हो जाते हैं, तब तक तो काफी देर हो चुकी होती है। कुछ अन्य बीमारियों की तरह मिर्गी के कारणों की सटीक जानकारी भी मेडिकल साइंस के पास नहीं है और इस मर्ज का ठोस इलाज न मिलने की वजह भी यही है। मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर बिजली की करंट्स एबरेंट होने लगती हैं, यानी गलत बिजली की करंट्स पैदा होने लगती हैं और उनकी वजह से शरीर में स्पाज्म पैदा हो जाता है। स्पाज्म का मतलब होता है कि अकड़न पैदा हो जाती है और उस अकड़न के साथ साथ में उसको कन्वल्जन्स आने लगते हैं, दौरे पड़ने लगते हैं। जहां तक इस खतरनाक बीमारी के इलाज का सवाल है, ये तो बिल्कुल ही साफ हो गया है कि फिलहाल इसका कोई ठोस इलाज भी नहीं है। ये अलग बात है कि इसके इलाज के लिए कुछ कथित डॉक्टरों के यहाँ लंबी लाइन लगी होती है। मिर्गी अपने आप में एक ऐसी बीमारी है कि इसका जो सही कारण है गलत बिजली की करंट्स का पैदा होने का, उसका सही कारण अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। इसलिए उसका सही इलाज भी जैसे होना चाहिए, क्यूरेटिव इलाज जो जड़ से उसको समाप्त कर दे, वो इलाज नहीं हो पाया है। लोगों की मजबूरी को कैश कराने वालों के अपने तर्क हैं। इनका कहना है कि हम किसी के पास नहीं जाते, लोग खुद ही हमारे पास आते हैं, हमारे पास इसका इलाज है। साथ ही ये लोग अपने इलाज को किसी भी पद्धति से ज्यादा चमत्कार बताते हैं। लोग बाग जो भी आते हैं बाहर से, उनको जो फायदा होता है तभी आते हैं, अदरवाइज यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी। बेसिकली आपका इलाज मतलब क्या करते हैं, किस मर्ज के आप? हम एपिलिप्स का इलाज करते हैं, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत किसी भी तरह के चमत्कार के नाम पर उन बीमारियों का इलाज एक अपराध है जो कि लाइलाज है। लेकिन आज हालात ये हैं कि मोटी कमाई ने सजा के भय को ही खत्म कर दिया है। पहले तो ये था कि डॉक्टर्स वगैरह जो समाज के प्रतिष्ठित क्लास होते थे, उनको कोर्ट तक आने में ही शर्म के मारे वो मर जाते थे। पर अब स्थिति बिल्कुल परिवर्तित हो गई है। मतलब अगर आप खुद भी समझें कि अब कोई पनिशमेंट से घबराता नहीं। जितना छोटा पनिशमेंट है 6 महीने का, तो कुछ क्राइम ही नहीं है वो। चमत्कार के नाम पर किसी भी बीमारी का इलाज करना कानूनन अपराध है, लेकिन जब मामूली सी सजा के बदले में कमाई मोटी हो तो चांदी ही चांदी है। हमारी तफ्तीश अभी जारी है, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद तफ्तीश में एक बार फिर आपका स्वागत है।
पिछले कई सालों से मजबूर मरीजों की जेब से करोड़ों रुपए ऐंठ चुके इस कथित डॉक्टर के खिलाफ सरकारी मशीनरी की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उसके साम्राज्य की ओर आंख भर के भी देख सके। लेकिन वर्तमान में अदालत में चल रहे मामले से लगता है कि 100 दिन चोर के और एक दिन साहूकार का। अब बात करते हैं एक ऐसे ही डॉक्टर की जिसका इश्तिहार लगभग हर जगह पाया जाता है कि ये मिर्गी के इलाज के माहिर हैं। इसी तरह के इश्तिहारों ने दूर दूर से मरीजों को ऋषिकेश की तरफ धकेल दिया। पिछले दिनों इनसे इलाज के नाम पर भारतीय मूल की एक विदेशी महिला श्रीमती अंजन चौधरी ने कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर को शिकायत की थी। श्रीमती चौधरी से बेटे के इलाज के नाम पर डॉक्टर गुप्ता ने 64,000 रुपए ले लिए हैं, जबकि बेटे का मर्ज ज्यों का त्यों ही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आने वाले ज्यादातर मरीजों की शिकायत है कि इलाज में और दावों की हकीकत में बड़ा ही फर्क है। हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी इनको कोई फायदा नहीं है। 4 साल में 40,000 के लगभग हमारा खर्चा आ चुका है जी। और आपको कोई फायदा नजर आता है? अभी तक तो कोई फायदा नजर नहीं आया जी। अब चलते हैं डॉक्टर साहब के असल खेल की तरफ। होता यह है कि मिर्गी के मरीज के परिजन एक तो पहले ही बेहाल रहते हैं, ऊपर से डॉक्टर गुप्ता की ये थ्योरी कि इनके पास कोई चमत्कार है इनके लिए और भी परेशानी का सबब बनती है। दरअसल शिकायतों के बाद की गई जांचों के बाद ये बात सामने आई कि इलाज के नाम पर मरीजों को मॉर्फिन की कुछ प्रतिबंधित दवाएं दी जाती थीं, जिनके असर में मरीज कुछ वक्त के लिए बेसुधी में आ जाता था और बस यही इलाज जो कि पहले डॉक्टर साहब के लिए कमाई की वजह थी, अब बवाल बनता जा रहा है। कानूनी जानकारों का मानना है कि नारकोटिक्स एंड ड्रग्स प्रिवेंशन एक्ट यानी NDPS एक्ट की धारा 22C और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 17B, नियम 97-123, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की धारा 3D के तहत इस तरह के इलाज और इलाज के नाम पर नशीली दवाएं देना अपराध है, जिनके लिए 6 माह से लेकर अधिकतम 20 साल तक की सजा और 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। मामला चूंकि विदेशी महिला का था, तुरंत ही स्वास्थ्य विभाग और उत्तरांचल सरकार ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर डाली। जांच टीम का मानना है कि रुपया कमाने की लालसा ने मामले को काफी आगे पहुंचा दिया है। काम करते करते इतना रम गए हैं तो वो ये नहीं सोचते कि मैं और बड़ा गलती कर रहा हूँ, कि मैंने नारकोटिक ड्रग को हैंडल कर लिया है। बहरहाल मामला बेहद संगीन है और अदालत में विचाराधीन है। आरोपित पक्ष का दावा है कि ये सब बेबुनियाद आरोप हैं और अदालत जो फैसला करेगी उसका पालन किया जाएगा। सरकारी मशीनरी भी इस लड़ाई को आखिर तक लड़ने के मूड में है। हमारा तक जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है और वो एक दिन हम चाहते हैं वो फाइनली हो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। केस एक बुक कर दिया है, अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको तो हम लोग लॉफुली ही कंटेस्ट करेंगे। सही मैंने हमारे फेवर में भी जा सकता है, हमारे अगेंस्ट में भी जा सकता है, पर हम लोग तो ये सोचते हैं कि टिल लास्ट वी विल कंटेस्ट। कानूनी दांवपेच की इस लड़ाई में भले ही जीत किसी की हो, लेकिन इतना जरूर है कि भगवान के बाद डॉक्टर को ही सब कुछ मानने वाला समाज इतना जरूर सोचेगा कि पैसे में कितनी ताकत है और इसके लिए किस हद तक गिरना जायज है। बहरहाल कुछ भी कहें, जोड़ों का दर्द हो, कैंसर या फिर मिर्गी के दौरे, ये वो बीमारियां हैं जो कि मरीज के साथ साथ उसके खानदान तक के लिए किसी श्राप से कम नहीं। ये अलग बात है कि मजबूरी को कैश कराने वालों के लिए ये मोटी कमाई का धंधा भी है। तो ये थी आज की हमारी तफ्तीश। अगली बार फिर शराफत के लबादे में लिपटे किसी अपराध को बेनकाब करेंगे। फिलहाल आजाद खालिद को इजाजत दें।